गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फैटी लिवर के कारण में हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसका हमारी बॉडी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण बहुत सी बीमारी होने की संभावना शरीर में बढ़ जाती है। लीवर जैसा कि जानते हैं ये शरीर का वाइटल ऑर्गन है। अगर लीवर में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए तो हमारे डाइजेशन, हमारे बॉडी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लीवर जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका वज़न अप्रॉक्स लगभग 1500 ग्राम होता है, यानी 1.5 किलो होता है। तो इसमें 5% फैट तो नॉर्मल रहता है। 5% फैट है, यानी कि अगर हमारा लीवर का वज़न 1500 ग्राम है तो इसमें 75 ग्राम फैट है, तो वो नॉर्मल है। और लीवर जो क्या है, लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। अगर इस लीवर सेल्स में अगर फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, लीवर को जो काम अपना चलना चाहिए जैसा कि डिटॉक्सिफिकेशन, ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करने में असमर्थ हो जाता है। इसमें फैट की मात्रा बढ़ने से वो लीवर उतना जो है हेल्दी वर्क नहीं कर पाता है और जितना उसको एंजाइम, जितना बाइल सेक्रेशन करना चाहिए, जो भी इसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन इसका उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये जानेंगे, अगर 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिट अगर हमारे लीवर में हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, फैटी लीवर। अगर हम लोग कारण की बात करें कि क्या कारण है फैटी लीवर का, तो इसका मेन 2 कारण है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है ये अल्कोहल लेने के कारण यदि हमारे लीवर में फैट की मात्रा बढ़ गई, इसे अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे कारण फैटी लीवर होने का अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल के अलावा और बहुत सारे कारण हैं जो इसका कारण बनता है फैटी लीवर का। तो मेन इसका अगर कारण देखे जाए, अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में एनिमल फैट का मात्रा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी कि एनिमल फैट ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनिमल जो फैट होता है इस सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो हमारे शरीर पर जा कर के ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है लीवर पर। एक कारण हो गया आपका एनिमल फैट लेने से। दूसरा कारण हो गया कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की भोजन का यूज करेंगे, तो क्या होता है, वो भी जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस अगर शुगर है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। दूसरा इसका ये कारण हो गया। और तीसरा इसका मेन कारण है कि अगर हम लोग भोजन में फाइबर की मात्रा कम लेते हैं, अगर हम लोग भोजन में सलाद की मात्रा कम लेते हैं, फाइबर्स की मात्रा कम लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो होता है हमारे शरीर में ये फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाइबर जो होता है ये यूजलेस फैट को बॉडी से बाहर निकालता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए अगर हम लोग फाइबर की मात्रा अगर कम लेंगे तो हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ेगी। अगर हम लोग फाइबर लेंगे तो हम लोग शरीर में फैटी लिवर होने का चांस नहीं होता है। नेक्स्ट इसका कारण है कॉन्स्टिपेशन। यदि लंबे समय तक आप कब्जियत से परेशान रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेंगे, तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन के कारण ये जो हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अनयूजुअल फैट लीवर में जमा हो जाता है। तो मेन इसका कारण ये हो गया चौथा कि कॉन्स्टिपेशन के कारण। और अगला कारण है इसका सेडेंटरी लाइफ। हम लोग अगर भोजन खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है। इससे क्या होता है, वो ज़्यादा वो यूज नहीं हो पा रहा है, खा रहे हैं और जमा होते जा रहा है। तो इसका मेन कारण है कि हम लोग सेडेंटरी लाइफ से बचें। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाते जा रहे हैं, बैठे रहने वाला काम करते हैं, वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है फैटी लिवर होने का। और नेक्स्ट कारण है एक्सेस वेट लॉस। अगर हम लोग कोई भी तरह का मेडिसिन खा करके या बहुत ज़्यादा
कसरत करके, जिम करके, व्यायाम करके दिन में, एक महीने में अगर 5 से 10 किलो वेट लॉस करते हैं तो इससे भी क्या होता है, हम लोग को फैटी लिवर होने का चांस रहता है। और अगला कारण है इसका ओबेसिटी, क्योंकि जान रहे हैं ओबेसिटी में हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ रही है, फैट का अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे लीवर में भी फैट की मात्रा बढ़ते जाती है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे डेक्सोना वगैरह लेने से भी फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा रहता है। डायबिटीज मेलेटस के केस में फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा रहता है। ड्रग्स कुछ ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है, उसके ज़्यादा दिन तक लेने से भी फैटी लिवर होने की चांस रहती है। विटामिन B6, B7 की कमी के कारण भी फैटी लिवर होने का कारण रहता है। तो ये थे कुछ कारण जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के क्या कारण थे। और अल्कोहलिक फैटी लिवर के कारण मेन हो गया अल्कोहल लेने से, और नॉन अल्कोहलिक का फैटी लिवर होने का कारण मैंने आप लोगों को बताया। तो हमने जाना कि अल्कोहलिक फैटी लिवर का कारण मेन है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का जो पाचन होता है इसमें लीवर का मेन रोल अदा करता है। लीवर हमारा मेन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है जो बॉडी में अल्कोहल सहित अन्य विषैले पदार्थों को तोड़कर निष्क्रिय करने का काम करता है। और जब हम अल्कोहल का यूज करते हैं तो लीवर उसे तोड़कर विभिन्न पदार्थों में परिवर्तित करता है, जिससे कि एक पदार्थ एसिटल्डिहाइड होता है जो कि लीवर की सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एसिटल्डिहाइड लीवर की सेल्स में विटामिन ए एंड प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, जिससे लीवर की सेल्स में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये था मैकेनिज्म, किस कारण से अल्कोहल लेने के कारण वो एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित होकर के हमारे लीवर सेल्स को डैमेज करता है, और जिससे हमारे लीवर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि कितना % फैट होने से हमारे जो रिपोर्ट में आते हैं, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में, कि फैटी लिवर ग्रेड 1 है, फैटी लिवर ग्रेड 2 है, फैटी लिवर ग्रेड 3 है। तो आखिर हमारे लीवर में कितना % फैट जमा हो जाता है, तो किस ग्रेड में आता है। अगर हमारे लीवर में 5% से 33% यानी 5 to 33% तक फैट अगर जमा होता है तो वो माइल्ड फैटी लिवर होता है, उसको हम लोग ग्रेड 1 में रखते हैं। अगर 33% से 66% तक यानी 33% टू से लेके 66% तक अगर लीवर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें होता क्या कि हमें भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगता है, उल्टी करने का मन लगता है, मिचली आने का टेंडेंसी हो जाता है। ये ग्रेड 2 में। तो ग्रेड 2 में 33 से लेकर के 66% तक यदि फैट लीवर में हो जाती है तो ये सेकेंड ग्रेड में आता है। और थर्ड ग्रेड अगर 66% से एबव हो जाता है फैट की मात्रा लीवर में तो ये थर्ड ग्रेड में आता है। इसमें कि बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, एसाइटिस हो जाती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग टेंडेंसी इसमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग ग्रेड 1 का इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और अगर इसका हम लोग मेन सिम्टम्स देखें, क्या लक्षण होता है फैटी लिवर में, तो व्यक्ति को थकान महसूस लगेगा, टायर्डनेस फीलिंग होगा, पेट में दर्द होगा, वजन इसका घटने लगता है, भूख में कमी आ जाती है, जॉन्डिस शरीर पीला पड़ने लगता है, स्क्लेरा पीला पड़ने लगता है, पेशाब पीला होने लगता है, नोजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी आ जाती है। ये थे इसके कुछ मुख्य लक्षण। अब हम लोग ये बात करेंगे, अगर हम लोग फैटी लिवर को ठीक नहीं किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो अगर इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये हेपेटाइटिस होने का चांस है, लिवर सिरोसिस होने का चांस है, लिवर फेलियर होने का चांस रहता है, रीनल डिसऑर्डर होने का चांस होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने का यानी हार्ट संबंधित डिजीज होने का चांस रहता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसमें हम लोग कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करवाते हैं USG ऑफ होल एब्डोमेन, जिसमें कि हम लोग लीवर को देखते हैं, CT स्कैन करवा के देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। यदि लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है तो
फैटी डिजेनरेशन है, और यदि लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल होगा तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा। T3-T4-TSH का जांच करवाते हैं, LFT करवाते हैं, SGPT करवा के देखते हैं। ये थे इसके कुछ टेस्ट जो हम लोग फैटी लीवर में कराते हैं, और इसमें हम लोग को क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या मैनेजमेंट रखना चाहिए। तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, जैसा लक्षण है उसके अनुसार से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। एनिमल फैट को अवॉइड करते हैं, मीट उट मटन उटन खाने के लिए इससे कहते हैं, बचते हैं। विटामिन सी का डाइट लेने के लिए इसको कहा जाता है। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फूड टाइम पर फिक्स टाइम पर भोजन लेना चाहिए। फाइबर डाइट यानी कि हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा लेना चाहिए, सलाद उलाद लेना चाहिए, साग सब्जी हरी पत्तीदार सब्जी खानी चाहिए। विटामिन बी सी लेनी चाहिए। ये विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी से फैट को, लीवर से फैट को क्या करता है, बाहर करने का कारण करता है। तो आज मैंने बताया, अब हम लोग आगे चलेंगे इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम लोग बात करें फैटी लीवर की कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन फैटी लीवर में दी जाती है, लेकिन कुछ कुछ जो मुख्य मेन इसके लक्षण हैं आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। पहला मेडिसिन है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम हम लोगों को मदर टिंचर में इसका यूज करते हैं। चैलिडोनियम क्यू, पूरा इसका नाम है चैलिडोनियम मेजर्स क्यू मदर टिंचर। हम लोग इसको मात्रा जो है इसको तब देते हैं अगर लीवर में किसी प्रकार की बीमारी है, प्रायः यह हर लीवर की प्रॉब्लम में चलता है। इसके लक्षण है यदि पेट में दाहिनी ओर दर्द होता है, चेहरा पीला पड़ गया है, जी मिचला रहा है, फैटी लीवर के साथ साथ यदि जॉन्डिस है, तो हम लोग चैलिडोनियम को यूज करते हैं सिचुएशन के कंडीशन के अनुसार। इसे 15-15 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के, जिस तरह का लक्षण है 2 बार उसको देना चाहिए आधा कप पानी मिला के। तो ये थी चैलिडोनियम, जो कि लीवर के प्रायः हर कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, कार्डियोस मेजरस मदर टिंचर। कार्डियोस क्यू, ये हम लोग कार्डियोस क्यू उस कंडीशन देते हैं जब लीवर में सूजन हो, फैटी लीवर के इलाज में देते हैं। पेट में अगर दर्द है, पेट में भारीपन है, पेट के ऊपरी हिस्सों में डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो रहा है, यह लीवर का फंक्शन को इंक्रीज करने वाला बहुत अच्छा मेडिसिन है। लीवर से फैट को ये रिमूव करने का काम करता है। तो कार्डियोस मेजरस मदर टिंचर 15-15 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के हम लोग 2 से 3 बार कंडीशन के अनुसार दिया जाता है। तीसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30। लाइकोपोडियम हम लोग फैटी लीवर के साथ साथ यदि उसे गैस्ट्रिक का कंप्लेन है, पेट में भारीपन है, सूजन है, गैस बन जाता है, एसिडिटी है, भोजन करने के बाद पेट में दर्द हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग लाइकोपोडियम को यूज करते हैं। लाइकोपोडियम क्लेवम 30 पोटेंसी, इसे 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के हम लोग 8 दिन पर उसको देते हैं। अगली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम लोग इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी देते हैं। यह लीवर को फंक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर से टॉक्सिन की मात्रा को निकालता है। तो हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस क्यू 15 बूंद हम लोग 2 बार इसको देने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अगली मेडिसिन है लीवर की, जो कि बहुत अच्छी लीवर की मेडिसिन है, एंडोग्राफस पानिकुलेटम। इसे कालमेक क्यू के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग लीवर के फैट में जो लीवर में फैट जो जमा रहता है उसको क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है तथा लीवर सेल्स को हेल्दी बनाने का काम करता है। यह बाइल बनाने में भी हेल्प करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कालमेक क्यू 15 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के 2 बार उसको दिया जाता है।
अगली मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 200। कोलेस्ट्रिनम 200 हम लोग लीवर्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को रिमूव करने के लिए देते हैं। ये जो फैट जमा है उसको फैट्स को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करके आउट करने का काम करता है। इसको हम लोग दो बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के इसको हम लोग प्रतिदिन देते हैं। अगली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 30। नेट्रम सल्फ 30 लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है और फैटी लीवर के साथ साथ यदि सूजन हो गया है, इसमें जॉन्डिस हो गया है, पेट में भारीपन है, जलन के साथ दर्द होता है, तो नेट्रम सल्फ 30 हम लोग दो बूंद दवाई सुबह सुबह खाली पेट में देते हैं। और अगली मेडिसिन है नक्स भूमिका 30। नक्स भूमिका 30 हम लोग उस कंडीशन में देते हैं यदि उसको सेडेंट्री लाइफ के चलते उसका खान पान रहन सहन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लीवर का यदि कंडीशन सही नहीं है, वो खान पान भी मीट मुर्गा मछली फैटी फूड्स जंक फूड ज़्यादा खाता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग नक्स भूमिका 30 दो बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के रात सोते समय इसको भोजन के बाद दिया जाता है। अगली जो हमारी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी लीवर के किसी भी कंडीशन में इसको दिया जाता है, जिसका नाम है लिप्टॉन। लिप्टॉन लीवर के किसी भी कंडीशन में फैट निकालने की एकदम रामबाण दवाई है। इसको 15 बूंद 2 बार हम लोग देते हैं और किसी भी तरह का फैट अगर हो इसे डिजॉल्व करके वो बाहर करने का काम करता है तथा लीवर को हेल्दी करने का काम करता है। ये हमारी संस्था की बनी हुई दवाई है। इसे आप ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आज मैंने बताई आप लोगों को फैटी लीवर क्या है, क्या इसके कारण है, कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रेडिंग क्या है, इसका लक्षण क्या है, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्या इसका मैनेजमेंट किया जाता है और क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। लीवर की कंडीशन में आप लोग कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी के होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श ले लें, या आपको कोई भी बात पूछनी हो ऊपर दिए गए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप निःशुल्क आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली हमसे ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर बैठे इलाज कराना चाहते हैं किसी बीमारी का, तो ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे अपना इलाज करा सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको लीवर संबंधित या फैटी लीवर संबंधित कोई भी बात पूछनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें।